क्या एक बार फिर जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ धोखा जो है वो किया गया है? क्या एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नाइंसाफी जो है वो हुई है? आखिरकार बच्चों का क्या कसूर? उन्होंने तो अपनी जेब से पैसे भरकर फॉर्म भरे थे, एग्जामिनेशन दिया था, अपने घंटों का समय जो था वो लगाया था पढ़ाई में और उसके बाद एग्जामिनेशन दिया था और अब इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब हमारी फाइनल लिस्ट निकलेगी और हमें जो है वो सरकारी नौकरी जो हम सभी का सपना होता है हमें वो मौका मिलेगा। क्या इसके लिए JKPSC या फिर JKSSB के जो चेयरमैन हैं वो जवाब देंगे? क्योंकि GAD यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो भी फैसला लिया है, जिस फैसले के अंतर्गत अब 31 अगस्त 2019 से पहले जितने भी रिक्रूटमेंट निकाली गई थी JKSSB द्वारा, JKPSC द्वारा, इन सभी को विड्रॉ कर लिया गया, यानी कि उन्हें वापस ले लिया गया है। अब ना तो उनके एग्जाम्स लिए जाएंगे, ना ही जिनकी फाइनल लिस्ट आने वाली थी उनकी फाइनल लिस्ट निकलेगी। जिनके एग्जाम हो रखे थे उन्हें भी विड्रॉ कर लिया गया है। एक निराशा वाला फैसला एक बार फिर से एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया है। दूसरी तरफ बात करते हैं जम्मू कश्मीर के नेताओं की। ये यहाँ पे अभी भी सियासी चुनावी माहौल बनाने में लगे हुए हैं। इन्हें जम्मू के जूस से कोई लेना देना नहीं है। कुछ दिन पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रधान को देखा, वो किस तरीके से छक्के पे छक्के मार रहे थे। आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के यूथ की बात आखिर करेगा तो करेगा कौन? सवाल ये है। एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ नाइंसाफी जो है वो होती हुई नजर आ रही है और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने जो डायरेक्शंस और जो ऑर्डर निकाला है उसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि JKPSC और JKSSB को जो टाइम लिमिट दिया गया था, जिस समय सीमा के अंतर्गत इन्हें रिक्रूटमेंट जो निकाली गई थी उस प्रोसेस को पूरा करना था, उसमें ये विफल रहे, फेल रहे, जिसके बाद अब ये रिक्रूटमेंट जो है, जो पोस्ट जो है वो विड्रॉ की जाती हैं। इनसे अब फर्दर नोटिफिकेशंस निकलेंगी इन पोस्ट के द्वारा। और ये ऑर्डर जो है ये अभी का लेटेस्ट ऑर्डर है और जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है उसने विड्रॉ कर लिया है तमाम पोस्टों को जो रेफर की गई थी JKPSC यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन और SSB JKSSB अक्टूबर 31 2019 से पहले जितनी भी पोस्टें थी उन सबको विड्रॉ कर लिया गया है। इनकी सिलेक्शंस जो है फाइनलाइज टिल डेट तक जो थी वो नहीं हो पाई थी, जिसके कारण ये फैसला जो है सरकार ने लिया है। इसके अलावा एक कॉपी जो है न्यूज एजेंसी जो है उसके पास भी पहुंची है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने इन्फॉर्म किया है PSC को और SSB को कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो आपकी है उन्होंने डिसाइड, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है उसने डिसाइड किया है कि विड्रॉ किया जाएगा तमाम पोस्टों को जो आपको रेफर की गई थी PSC और SSB को, जो 31/10/2019 से पहले जितनी रिक्रूटमेंट्स निकली थी और ये सिलेक्शंस जो थी आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए टिल डेट तक, इसकी वजह से इन्हें विड्रॉ किया जाता है। जितनी भी पोस्ट रेफर की गई थी JKPSC SSB को ये 31/10/2019 से पहले की गई थी और सिलेक्शंस जो थी उन्हें फाइनलाइज नहीं किया जा रहा था JKSSB और JKPSC द्वारा। और इससे इतना ही नहीं, इसके अलावा जितनी भी पोस्ट निकाली गई थी अगर उनमें से किसी पोस्ट के ऊपर भी बच्चे जो थे या फिर लिटिगेशन जो केसेस थे वो पेंडिंग चल रहे थे ऑनरेबल कोर्ट में, उन सबको भी जो है डीम किया जाता है, उन सबको भी जो है विड्रॉ किया जाता है विद इमीडिएट इफेक्ट। यानी कि अब कोई मसला कानून में कोर्ट में था जो इन पोस्ट को लेकर चल रहा था, उनको भी अब उनका कोई फायदा नहीं रहा, उनको विड्रॉ कर लिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। और लेटर में यह भी लिखा है GAD ने डायरेक्शन दिया है तमाम कंसर्न को कि आप इंप्लीमेंट करें तमाम डायरेक्शंस को, ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल जो है वो इस लेटर को जो उन्होंने निकाला है उसको तमाम लोगों तक जो है वो पहुंच जाए। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के यूथ का क्या कसूर? आपने रिक्रूटमेंट निकाली, उन्होंने अपनी जेब से पैसे भरकर समय सीमा के अनुसार उस फॉर्म को भरा। जब उन्होंने फॉर्म को भरा, आपने समय दिया कि इतने समय सीमा के अंदर हम एग्जाम लेंगे। उन्होंने उसी समय सीमा के अंदर तैयारी करी, अनुकूल समय जो था अपना उस पढ़ाई में लगाया। उन्होंने एग्जाम भी दिया, कई पोस्टों के लिए एग्जाम भी हुआ और कई पोस्टें जो 2018 या 17 या 19 में निकाली गई थी उनका एग्जामिनेशन 2021 या 22 में हुआ। अब उन बच्चों का आखिरकार कसूर क्या है? उन लोगों के साथ इस तरीके से नाइंसाफी क्यों की जा रही है? पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं और जम्मू कश्मीर के यूथ की किसी को भी कोई परवाह नहीं है। जहां ही नहीं, यहाँ के नेता तो छक्के छुड़ाने में लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि चुनाव तो आने दो, हम तमाम चुनावी पार्टियों के छक्के छुड़ा देंगे। लेकिन आपने जनाब पसीने छुड़ा दिए हैं जम्मू कश्मीर के यूथ के।
और हाहाकार मचा हुआ है इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर। जरा एक बार उस परिवार के अंदर जाइएगा जिसका बच्चा ग्रेजुएट या पीएचडी करके बैठा है और उसके पास नौकरी नहीं है, क्वालिफिकेशन तो है, डिग्रीज तो है, लेकिन रोजगार नहीं है। जाए तो जाए कहाँ? बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन को लाया जाएगा। दुबई में जो है वो पैक्ट साइन करके आए हैं हमारे एलजी के, इतने रोजगार मिलेगा, इतना मिलेगा। आखिर मिलेगा तो मिलेगा कब मिलेगा? हम सब यही जानना चाहते हैं। कोई समय सीमा तय किया जाएगी, कोई जवाबदेही जो है वो तय की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा? सवाल ये है। लेकिन एक बुरी खबर आप सभी लोगों के लिए, जिन बच्चों ने तैयारी करी थी 2019 से पहले, यानी कि 31/10/2019 से पहले रिक्रूटमेंट जो निकाली गई थी, जो पोस्ट निकाली गई थी JKSSB JKPSC द्वारा, उसे फिलहाल GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने विड्रॉ कर लिया गया है। और उन्होंने ये हवाला देते हुए विड्रॉ किया है कि इन्हें जो समय सीमा दी गई थी उसे समय सीमा के अंदर एग्जामिनेशन नहीं करवा पाए कंडक्ट, इस वजह से हम इसे विड्रॉ कर रहे हैं। अब यूथ के अंदर इस खबर को सुनने के बाद किस तरीके का रोष रहेगा, वो किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है वो अपनी देते हैं, रिएक्शन किस तरीके का रहेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको ये खबर सुनकर क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रही बाहू एक्सप्रेस पर। इधर डोगरा के साथ शुभम लंगे, बाहू एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।